श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ का पवित्र सावन का महीना शुरू हो चुका है और आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का बहुत ही ज़्यादा विधान है और सबसे महत्वपूर्ण होता है सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए। तो दोस्तों, कई भक्त भगवान भोलेनाथ के सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। कई लोग वार्षिक सोमवार का व्रत करते हैं और कई लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं। तो सोमवार के व्रत 3 तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं सावन का सोमवार व्रत या फिर 16 सोमवार का व्रत या फिर सोमवार का व्रत, तो ये व्रत कब से शुरू कर सकते हैं। और व्रत 16 सोमवार का अगर आप करना चाहते हैं तो व्रत निर्जला करें या फिर फलाहार करें, और सेंधा नमक खाएं कि नहीं खाएं, और सावन के सोमवार में क्या सेंधा नमक खा सकते हैं, और 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत सावन मास, अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास और वैशाख मास, कार्तिक मास, इन महीनों में अगर आप शुरू करते हैं तो जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने व्रत किया है वो मनोकामना अवश्य ही और जल्दी ही पूरी होती है। और वैसे भी सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप 16 सोमवार के व्रत सावन मास से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि 16 सोमवार के व्रत सावन मास में कृष्ण पक्ष से शुरू करें या फिर शुक्ल पक्ष से। तो सावन का पूरा महीना ही बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, तो आप कभी भी 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं सावन मास में, चाहे आप कृष्ण पक्ष से शुरू करें चाहे आप शुक्ल पक्ष से। लेकिन अगर हो सके तो आप सावन के पहले सोमवार से ही 16 सोमवार का व्रत शुरू कर दीजिए, क्योंकि सावन में ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मनाएं, क्योंकि अगर और कोई महीने में आप ये व्रत शुरू करते हैं तो आप शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। लेकिन सावन का महीना अपने आप में ही अलग होता है और पूरे सावन मास में भगवान भोलेनाथ धरती पर भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं। तो इस महीने में आप कभी भी 16 सोमवार के व्रत या फिर सावन के सोमवार के व्रत या फिर आप वार्षिक सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इस बार 10 जुलाई से सावन के सोमवार शुरू हैं। 10 जुलाई को पहला सोमवार है और आप 16 सोमवार के व्रत 10 जुलाई से ही शुरू कर सकते हैं। और 10 जुलाई को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप 17 जुलाई से भी 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद है अधिक मास, तो अधिक मास में कोई भी व्रत आप शुरू नहीं कर सकते हैं। तो चाहे आप 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं या फिर सावन का सोमवार या फिर वार्षिक सोमवार, तो 10 जुलाई या फिर 17 जुलाई से आप शुरू कर लीजिए। दोस्तों, व्रत करने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन सावन के सोमवार और वार्षिक सोमवार की जो पूजा विधि है वो एक ही जैसी होती है। लेकिन 16 सोमवार की पूजा विधि के नियम कुछ अलग होते हैं और 16 सोमवार का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। दोस्तों, जिस दिन आप व्रत करना चाहते हैं उस दिन आप सुबह सवेरे जल्दी स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें, और उस दिन आप भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं यानी कि अभिषेक करें। तो जो ये सावन के सोमवार की पूजा विधि है वो मैं बता रही हूँ, और ये आप नॉर्मल जैसे हम वार्षिक सोमवार करते हैं ना उसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरह से धूप दीप से पूजा करें। भगवान भोलेनाथ को आप पंचामृत से स्नान कराएं और बिलपत्र, भांग धतूरा, अक्षत, शमी पत्र जरूर अर्पित करें और जनेऊ अर्पित करें। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। फल भी अर्पित कर सकते हैं और दीप से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और मंत्रों का जाप करें और चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर आप सावन के सोमवार व्रत रखना चाहते हैं तो सावन सोमवार की कथा भी है, कथा का पाठ कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, और साथ ही माता पार्वती जी की भी पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि सावन मास में मंगला गौरी व्रत भी किए जाते हैं। तो सावन मास में शिव शक्ति दोनों की ही पूजा की जाती है।
और उसके बाद आप व्रत करें, पूरा दिन व्रत करें। अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं बिल्कुल भी, तो आप एक समय सेंधा नमक खा सकते हैं सावन के सोमवार में या फिर वार्षिक सोमवार में। और उसके बाद आप शाम के समय भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और फिर अगले दिन आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कई लोग सावन के सोमवार के दिन शाम को ही व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अगले दिन करते हैं। तो जैसे आपके यहाँ होता है वैसा आप कर लीजिए। और अब जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत में कैसे पूजा की जाती है। तो 16 सोमवार के व्रत में सुबह तो वैसे ही आप पूजा करेंगे जैसे कि आपने सावन के सोमवार में की है या फिर आपने वार्षिक सोमवार की पूजा होती है ना, वैसे ही होती है। सुबह आप स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है, ये मैं आपको बताना भूल गई। तो सर्वप्रथम आप अपने व्रत का संकल्प लीजिए। तो जैसे ही आप व्रत करना चाहते हैं 16 सोमवार के या फिर वार्षिक सोमवार के या फिर सावन के सोमवार के, तो पहले दिन आप व्रत का संकल्प उसी संख्या में ले सकते हैं कि और सावन के सोमवार में या फिर वार्षिक सोमवार में आप व्रत कैसे करना चाहते हैं, नमक खा के करना चाहते हैं या फिर आप मीठा व्रत करना चाहते हैं, तो ये भी संकल्प के साथ ही बोल दिया जाता है भगवान भोलेनाथ के समक्ष। और अगर आप 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो आप 16 सोमवार की जो संख्या है वो ज़रूर बोलें। अपना नाम, अपने कुल गोत्र का नाम, अपने जगह का नाम बोलें और भगवान भोलेनाथ से कहें मैं ये व्रत करना चाहती हूँ और आप मेरे व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें। और मेरी जो भी मनोकामना है वो आप बोलिए, तो वो भी मनोकामना मेरी पूर्ण हो। इस तरह से व्रत का संकल्प लेके और जो भी आपके हाथ में अक्षत हैं, पुष्प हैं, वो भगवान भोलेनाथ के समक्ष अर्पित कर दीजिए। फिर आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है। व्रत का संकल्प अगर नहीं लेंगे तो आपका व्रत कहीं ना कहीं अपूर्ण रहता है, पूर्ण नहीं होता है। तो जिस तरह से आपने व्रत का संकल्प लिया है उसी तरह से आप नमक खाएं सेंधा, या फिर नहीं लिया है व्रत का संकल्प तो नमक ना खाएं, मीठा भोजन कर सकते हैं एक समय वार्षिक सोमवार में। और सावन के सोमवार में तो नमक नहीं खाया जाता है, लेकिन कई लोग सेंधा नमक खा लेते हैं। और लेकिन 16 सोमवार की जो पूजा है वो शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। सुबह की पूजा तो एक जैसी होती है, लेकिन शाम की पूजा का ही इसमें महत्व होता है। तो शाम के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप घर में चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चौकी लगानी है, सफ़ेद कपड़ा बिछाना है चौकी पे और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित करनी है। मूर्ति या फिर फ़ोटो, शिव परिवार की फ़ोटो भी आप ले सकते हैं। और फिर आपको सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी है, फिर भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा करनी है। पूजा में आपको सफ़ेद रंग का ज़्यादा प्रयोग करना है, जैसे कि आप सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, सफ़ेद चंदन और अक्षत, भांग, धतूरा और बिलपत्र, आंकड़े के फूल, और इन्हीं सब से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और शमी पत्र हो सके तो ज़रूर अर्पित करें और इस तरह से पूजा करें। और एक दीप जरूर प्रज्वलित कर लें और धूप दीप से पूजा करें। और 16 सोमवार के व्रत में भोग में चूरमा अर्पित किया जाता है। तो चूरमा या फिर आप लड्डू भी ले सकते हैं या फिर आप हलवा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप बनाएं 3 की संख्या में बनाया जाता है। और वो 3 चूरमा के लड्डू या फिर हलवा के 3 भाग कर लीजिए, वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद मंत्रों का जाप करें और कथा इस दिन जरूर सुनी जाती है या फिर पढ़ी जाती है 16 सोमवार व्रत की। और व्रत की कथा सुनने या फिर पढ़ने के बाद आप आरती करें। तो इस तरह से आपका जो व्रत है वो पूर्ण होता है। और जो भी आपने भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित किया है 3 भाग में, तो उसका जो एक भाग है वो तो आप भगवान भोलेनाथ के पास ही रखे रहने दें और जो दूसरा भाग है उसको आप अपने घर में बांट दें। और जो तीसरा भाग होता है उसे ही खाकर अपना व्रत पूर्ण करना होता है। तो उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं तो कोई भी मीठा भोजन कर सकते हैं। और अगर आप प्रसाद खाकर ही अपना व्रत पूर्ण करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप जितना खा सकते हैं उसी के हिसाब से आप 3 भाग बना लीजिए। तो इस तरह से शाम की पूजा कुछ अलग होती है और प्रदोष काल की पूजा का महत्व होता है 16 सोमवार के व्रत में। और 16 सोमवार की पूजा शाम को सूर्यास्त से पहले ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रदोष काल में ही ये पूजा की जाती है। दोस्तों, वार्षिक सोमवार में एक बार आप शाम के समय नमक खा सकते हैं
चाहें तो सेंधा नमक खा सकते हैं या फिर जो नॉर्मल नमक होता है ना, ये भी आप एक समय खा सकते हैं। लेकिन सावन के सोमवार में नमक नहीं खा सकते हैं। और अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते तो एक समय सेंधा नमक का भोजन जैसे आलू वगैरह खा सकते हैं। और आप फ्रूट खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। और 16 सोमवार में कई लोग निर्जला व्रत करते हैं, और जिसमें सामर्थ्य नहीं है निर्जला व्रत करने की, तो अगर वो चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। एक बार शाम के समय तो प्रसाद खाना ही होता है। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। तो तीनों की मैंने पूजा विधि बता दी है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको मिली है। और भगवान भोलेनाथ का जो व्रत है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मनोकामना पूर्ति करने वाला होता है, बहुत ही जल्दी मनोकामना पूर्ति होती है आपने व्रत सच्चे मन से किए हों तो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली नई नई वीडियो के लिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।